अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हबीबी और लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउ आईवीटेक वर्क्स। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था यार, आप लोग इतने टेक्निकल हैं। कमेंट्स के अंदर भी आप लोगों ने सही सवाल वगैरह पूछे और उसके बाद आप लोगों की कुछ सजेशंस भी थी कि टर्बो चार्जर्स और सुपर चार्जर्स के अंदर फ़र्क बताएं या हाइड्रोजन किट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे और इस तरह के बड़े ज़्यादा टेक्निकल टॉपिक्स थे। तो उसके अंदर से आज एक टॉपिक मैंने चूज़ कर लिया जो कि मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा वो टॉपिक सुन के। वो ये है कि टर्बो चार्जर्स और सुपर चार्जर्स के अंदर डिफरेंस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इनके करेक्टर्स क्या हैं और पाकिस्तान जैसे एरिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो फिर आपके लिए कौन से वाला बेहतर है। तो ये आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्बो चार्जर की। तो टर्बो चार्जर्स हो या सुपर चार्जर्स हो, पहले आप मुझे ये बताएं कि सुपर चार्जर आपको ज़्यादा पुराना लगता है या ज़्यादा अप टू डेट लगता है, या जो टर्बो चार्जर्स हैं वो आपको थोड़ी रिलेटिवली नई टेक्नोलॉजी लगती है। लोगों की असम्पशन ये होती है कि सुपर चार्जर शायद थोड़ा फैंसी नेम है, सो जो हाई एंड गाड़ी है उनके अंदर आते जैसे डॉज चैलेंजर है या फोर्ड मस्टैंग है, अमेरिकन मसल कार है, उनके अंदर ही मोस्टली यूज़ हो रहा होता है। तो ये थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी लगती है और टर्बोज थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। लेकिन सच ये है कि पहले टर्बोज तो नहीं आए थे, पहले आए थे सुपर चार्जर्स। सुपर चार्जर 1885 के अंदर इन्वेंट हुए थे और उसके 20 साल बाद जाके टर्बोज आए थे, मतलब टर्बो उसके बाद में इजाद हुए। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऑब्वियसली सुपर चार्जर्स कुछ एरियाज के अंदर बेहतर हैं, कुछ एरियाज के अंदर टर्बोस बेहतर हैं। तो यही आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टर्बो से स्टार्ट करते हैं कि वो काम किस तरह से करते हैं। सो टर्बोज जो होते हैं ना, वो बेसिकली वो आपके इंजन से कोई भी पावर नहीं ले रहे होते, ये उसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो पावर फिर कहाँ से ले रहे होते हैं चलने के लिए? वो पावर ले रहे होते हैं कि आपकी जो इंजन की एग्जॉस्ट गैसेज होती है ना, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जो निकलती हैं, वो आगे जाके आपके टर्बोस के अंदर एक कंप्रेसर फैन होता है और एक टर्बो का फैन होता है, उन दोनों को रोटेट करती हैं। मतलब ये कि आपकी एग्जॉस्ट से जो गैसेज आ रही है ना, वही आपके टर्बो को स्पूल कर रही होती हैं। मतलब अगर आपने रेस दी है, अगर आपने एक्सीलेटर दिया है, तो फिर आपके इंजन के अंदर कंबस्शन हुई है, उसकी वजह से एग्जॉस्ट गैसेज ज़्यादा बनी है, वो फिर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकली हैं, बाहर निकल के फिर टर्बो के अंदर गई हैं, फिर टर्बो स्पूल हुआ है, फिर वहाँ से इनटेक उसने उठाई है और गाड़ी के अंदर इंजन का जो कंप्रेशन है वो दोबारा से उसने इंक्रीज़ किया और फिर कंबस्शन हैपन हुई है। तो ये जो देख रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, इसी को कहते हैं टर्बो लैग। मतलब कि टर्बो लैग यही होता है ना कि आप फ्लोर करते हैं गाड़ी को और कुछ देर बाद जाके उसका टर्बो स्पूल करना शुरू होता है। तो वो कैसे करेगा भाई स्पूल, जब तक उसके एग्जॉस्ट गैसेस में से उतनी गैसेज ही नहीं निकलेंगी कि उसका टर्बो उतनी तेज़ी से स्पूल करे। तो टर्बोज का बेसिकली फ़ायदा तो ये हो गया है कि जी वो इंजन से कोई पावर नहीं ले रहे, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है। और यही वजह है कि जो टर्बोज होते हैं वो छोटे इंजन के साथ लगाए जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको लोअर आरपीएम्स पे जब टर्बो स्पूल नहीं करेगा तो आपको आला तरीन फ्यूल इकॉनमी मिलेगी। यही वजह है कि सिविक एक्स टर्बो जो है आपको शहर के अंदर भी सारे सिविक से बेहतर एवरेज कर रही होती है, और जब आप उसको पावर चाहिए होते हैं तो फिर भागती भी अच्छा खासा है। तो ये तो हो गए दो फायदे कि एक तो फ्यूल एफिशिएंसी ख़राब नहीं हो रही और इसके अलावा आपके जो इंजन है उसकी जो पावर है वो भी कहीं पे डिक्रीज़ नहीं हो रही, वो तो एग्जॉस्ट गैसेस से चल रहा है। और जो टर्बोज होते हैं ना, टर्बोज डिफरेंट साइजेस के अंदर आते हैं, डिफरेंट कंप्रेशन रेशोज के साथ आते हैं। आपके इंजन के बड़े सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह का टर्बो लगाएंगे। हर गाड़ी के अंदर हर तरह का टर्बो नहीं लगता। सो टर्बोज के लिए आपको आपके टर्बो को इनटेक और एग्जॉस्ट के अकॉर्डिंगली एक तो मेट करना पड़ता है। सेकेंडली ये कि टर्बोज के साथ यूजुअली इंटरकूलर भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अब बात करने वाले हम नुकसानात की। तो टर्बोज के ऑब्वियसली कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसानात भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हवा जब भी हम कंप्रेस करते हैं, बेशक सुपर चार्जर्स हो या टर्बो चार्जर्स हो, इनहेरेंट है इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जब भी हवा कंप्रेस करेंगे तो हवा तो गर्म होगी। आपके एसी का कंप्रेसर हो जाए या आपके टर्बो का जो कंप्रेसर फैन हो जाए, जब हवा कंप्रेस कर रहा होगा तो हवा तो गर्म होगी। वही गर्म हवा जब इंजन के अंदर जाएगी तो असल जो मकसद है टर्बो का कि हवा ज़्यादा इंजन के अंदर जाए, और उसकी वजह से हवा ज़्यादा जा रही है तो फ्यूल भी ज़्यादा आ रहा है। तो मतलब छोटे इंजन में कंबस्शन ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से पावर ज़्यादा बन रही है। जब हवा नहीं सही जाएगी, हवा गर्म जाएगी, तो कंबस्शन जो फ्यूल होगा वो अनबर्न भी थोड़ा सा रह जाएगा, कंबस्शन ठीक नहीं होगी, नॉकिंग के मसले आ जाएंगे क्योंकि फ्यूल भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो ये सारे मसले हो जाएंगे। तो फिर किस तरह से चलेगा टर्बो? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है इंटरकूलर। सो इंटरकूलर करता क्या है कि आपके इंजन के अंदर जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा कम करता है, ताकि जो टेम्परेचर है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो कंबस्शन के लिए, वो इंजन के अंदर रहे और इंजन अच्छे से काम करे। तो इंटरकूलर भी चाहिए आपको फिर टर्बो भी आपकी गाड़ी के साइज़ का चाहिए, और आपने उसको मेट भी करना है अपने इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों के साथ, क्योंकि एग्जॉस्ट की गैस से उसने चलना है और कंप्रेस करके एयर दोबारा इनटेक से इंजन के अंदर डाल देनी है। तो हीट का थोड़ा सा मसला रहता है, और यही वजह अगर आप सोच रहे हैं ना कि एक जो इंजन है, अगर लेट से कि सुपर चार्जर है और टर्बो चार्जर है, दोनों का 7 PSI या 10 PSI बूस्ट है, तो उससे आप कह लें कि आपको तकरीबन रफली 50% मोर बूस्ट मिल जाएगा, 50% मोर गेंस मिल जाएंगे उतने इंजन से। तो ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस सब जगह पे होते हैं। एक लॉस तो ये हो गया कि जब आपका अनबर्न फ्यूल जल रहा होगा और इतनी ऑप्टिमम कंबशन नहीं हो रही होगी हाई हीट्स के ऊपर, तो फिर
आपका जो गेन्स होते हैं ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं, 30% के करीब रह जाएंगे, 25, 30, 35% रह जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके इंजन की कन्फिग्रेशन क्या है। तो आपको थोड़े से लॉसेस वहाँ पे होंगे, एक आपको लैग मिलेगा और आपको थोड़ा सा जो है ना एक आपकी जो एफिशिएंसी है ना इंजन की वो थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी। लेकिन 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 जब टर्बो स्पूल करेगा और जब उसने कंप्रेशन डाल दी, एक दफ़ा लैग हो गया, वो पीरियड आपने गुजार दिया 1-2 सेकंड का, तो उसके बाद जो आपको बूस्ट मिलेगा ना वो बहुत इंस्टेंट होगा। और वो जो टर्बोज का बूस्ट होता है ना वो सारी जो इसके कॉन्स होते हैं ना वो साइड पे रह जाते हैं। और एक जो इसका बहुत बड़ा प्रो है ना वो ये भी है कि ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब टर्बोज लगाने के लिए आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते, इतनी ज़्यादा इंजन के साथ छेड़खानी नहीं करनी पड़ती, तो आपका इंजन भी बच जाता है और एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन अगर आपने अपनी गाड़ी को तेज़ चलाना है। तो टर्बोज की तो यार बड़ी बातें होंगी। अब बात करते हैं सुपर चार्जर की। तो सुपर चार्जर भी सेम ही फिनोमेना पे काम करते हैं कि इंजन से हवा कंप्रेस करके आपने इंजन के अंदर वापस डाल देनी है। लेकिन टर्बोज जो थे ना वो एग्जॉस्ट के साथ काम कर रहे थे, मतलब इंजन से कोई पावर नहीं रहे थे। लेकिन जो सुपर चार्जर होते हैं ना, कभी आपने देखा है जो मसल कार्स होती हैं, इनका जो एक हुड के दरमियान से ही ना इन्होंने एक सर्कल सा निकाला होता है और उसके ऊपर एक सुपर चार्जर का यूनिट पड़ा होता है जो कि एक बड़े मज़े की वाइन साउंड निकालते हैं इस तरह करके। तो बड़े मज़े के सिप्स होते हैं वो हवा के जो इंजन अपने अंदर लेके जा रहा होता है। जो सुपर चार्जर होता है ना उसके साथ बेसिकली हमेशा एक बेल्ट सी लगी होती है जो नीचे इंजन के साथ घूम रही होती है। इंजन ही वो बेल्ट को रोटेट कर रहा होता है और दो इस तरह के बड़े आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, दो इसी तरह के एक पार्ट्स होते हैं वो आपस में रोटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एयर कॉम्प्रेस होकर इंजन के अंदर जा रही होती है। अब इसके भी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान है। ऑब्वियसली नुकसान इसका ये है कि इंजन से पावर लेके जा रहा है, तो इसका वही सीन है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो और आप एसी ऑन कर दें अपने सिविक के अंदर तो आपकी सिविक बैठ जाती है, लेकिन जब आप सिविक के अंदर एसी ऑफ कर दें तो आप वो ऐसे निकलती है कि जैसे उसके पीछे आग लगी हुई है। तो सुपर चार्जर्स का भी ऐसे है कि वो जब इंजन से पावर कट ऑफ हो रही है तो इंजन की अपनी पावर कम हुई हुई है, तो आपके व्हील्स के अंदर भी पावर कम जा रही है क्योंकि पहले वो डिवाइड होके ऊपर आपके सुपर चार्जर के पास चली जाएगी। अब सुपर चार्जर के पास पावर चले तो गई है, जब वो कनेक्टिव पुली से हुआ है तो लैग ही कोई नहीं है। उसका मतलब है कि आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिलता है जो कि टर्बोस के अंदर नहीं मिलता। यही वजह है कि जो मसल कार्स होती है ना इनका अच्छा खासा वेट होता है और उन्होंने अच्छे खासे एकदम से उनको बूस्ट चाहिए होता है, तो उसके अंदर सुपर चार्जर्स बड़े मजे का काम देता है। एक और जो पैटर्न है ना जो सुपर चार्जर्स का वो ये है कि इसका जो पावर कर्व है ना वो बड़ा लीनियंट रहता है। मतलब ऐसे नहीं है कि टर्बोस के अंदर यूजुअली क्या होता है कि लो आरपीएम्स के ऊपर आपका जो है ना पावर इतनी होती नहीं है, सिर्फ इंजन स्टॉल कर रहा होता है क्योंकि टर्बोस पूल ही 2-2.5 आरपीएम से ऊपर जाके कर रहा होता है, हर गाड़ी का डिफरेंट होता है। सुपर चार्जर्स के अंदर एक तो वो जो पावर वाला कर्व है ना लोअर आरपीएम से भी वो भी बड़ा इंप्रेसिव होता है। मतलब आपको किसी भी आरपीएम के ऊपर इंस्टेंट पावर चाहिए, उसका सबसे बड़ा प्रो ही यही है। लेकिन उसमें फ्यूल एफिशिएंसी आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलती क्योंकि जो टर्बोज है ना ऑब्वियसली आप लो आरपीएम्स के ऊपर टर्बो स्पूल ही नहीं कर रहा है, ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा कंबशन की, तो हवा क्यों ज़्यादा इंजन के अंदर जाए जिसकी वजह से फ्यूल ज़्यादा चले और फिर आपको पावर ज़्यादा चाहिए। 100 स्पीड के अंदर शहर के अंदर क्रूज़ करें आपको नहीं ज़रूरत है उसकी, लेकिन टर्बो जो है ना लो आरपीएम्स पे भी आपको अच्छा बूस्ट देते हैं जिसकी वजह से फिर आपकी जो फ्यूल इकॉनमी है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है दोनों के अंदर। अब इसके कॉन्स भी हैं ऑब्वियसली। कॉन ये है कि जब आपने इतना बड़ा यूनिट आपने अपने इंजन के ऊपर रखा दिया तो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपने अपनी गाड़ी का जो वेट होता है ना वो अच्छी तरह से बैलेंस करना होता है। अगर सुपर चार्जर किसी एक साइड पे हो गया तो फिर आपका उस साइड की सस्पेंशन भी जाती रहेगी, फिर आपकी हैंडलिंग में भी मज़ा नहीं आएगा, ड्राइव भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी। तो आपका जो सुपर चार्जर है ना वो अच्छा खासा वजनी होता है। टर्बो तो बड़ा छोटा सा यूनिट होता है लेकिन सुपर चार्जर वजनी होता है और उसको आपने अच्छी तरह अप्रोप्रिएटली प्लेस करना होता है और इंजन के माउंट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा होता है। दूसरी बात अगेन वही कि जब हवा कंप्रेस हो रही है तो हीट भी तो आ ही रही है और सुपर चार्जर्स चूँकि हवा इतनी ज़्यादा सक करके इंजन के अंदर फेंक रहे होते हैं कि हीट बहुत ज़्यादा बन रही होती है, तो वो भी एक मसला है। अब बात करते हैं कि इन दोनों के अंदर से आपकी गाड़ी के अंदर कौन सा इंस्टॉलेशन ज़्यादा ईजी है, मगर आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तान जैसे इलाकों के अंदर ना जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्मियों के अंदर अच्छा खासा गर्म हो जाता है और सर्दियों में अच्छा खासा ठंडा हो जाता है, तो ये जो दोनों टेक्नोलॉजीज़ है ना एयर कंप्रेस करने वाली, ये ठंडे इलाकों के लिए, पाकिस्तान जैसे वार्म क्लाइमेट्स के लिए ये गाड़ियाँ नहीं होती। इसीलिए जो टर्बो इंजन होते हैं ना उनकी लाइफ हमेशा कम होती है क्योंकि इंजन के अंदर इतना प्रेशर बन रहा होता है, उनके माउंट्स वगैरह ज़्यादा घिस रहे होते हैं और इसके अलावा इंजन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा लोड बन रहा होता है। मतलब इंजन के अंदर जब PSI जब बात करते हैं वो बेसिकली बूस्ट होता है। इतनी सी जगह पे आप अगर 10 PSI का प्रेशर डाल देंगे, मतलब वो प्रेशर ही डाल रहे हैं ना इंजन की वॉल्स के ऊपर, उसकी वजह से वेयर एंड टेयर भी ज़्यादा होती है। तो एक तो वो फैक्टर आ गया, दूसरा ये कि हीट ज़्यादा है। अब टर्बोस के अंदर इंटरकूलर है, वो थोड़ा बहुत ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन सुपर चार्जर की हीट उससे भी ज़्यादा होती है, तो फिर आप उसको किस तरह से कवर करेंगे। कुछ देर तो आपको बड़ा मज़ा आएगा गाड़ी चलाते हुए, लेकिन लॉन्ग रन के ऊपर जाके इंजन जब है तंग करता है। जब इनिशियली 2016 के अंदर जो सिविक एक्स टर्बो आई थी उसके जो इंजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ थे वो इसी वजह से थे क्योंकि उन्होंने उसको डीट्यून नहीं किया हुआ था। बाद में उन्होंने उसको डीट्यून किया तो फिर जाके उन्हें पता चला कि ठीक है अब हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया पाकिस्तानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली। और यही वजह है कि जो डीट्यून नहीं किया हुआ था ना जो इनिशियल वाली 2016 है उसकी जो 0 to 100 है ना वो 2018 वाली टर्बो से भी ज़्यादा है, नई वाली जो टर्बो 11 है उससे भी ज़्यादा है।
मैंने कोशिश की है कि इन दोनों जो चीज़ें हैं टर्बो चार्जर सुपर चार्जर्स इनके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊं, इनके कैरेक्टर्स वगैरह बता दूं। और भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताएं। मैं खुद ही पर्सनली कोशिश करूंगा कि उसको देखूं जाकर, नेक्स्ट वाली जो वीडियोज़ है ना उसके अंदर उसका भी आंसर भी दे सकूँ और इस तरह के जो मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपके लिए क्लियर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहले आ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।